नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी पर आपका स्वागत है और इस समय आप जुड़े हैं पंजाब केसरी के फेसबुक पेज से। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रोहतक PGIMS, जहां बॉन्ड पॉलिसी का विरोध में छात्रों को MBBS के छात्रों को बैठे हुए 31 दिन हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हुई थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद भी कोई समझौता डॉक्टरों और सरकार के बीच नहीं हुआ। और आखिर इन स्टूडेंट्स ने ये फैसला ले लिया कि अभी हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से जो इन्हें आश्वासन दिया गया है उस आश्वासन से ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर जो संबोधन चल रहा है उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और क्या बातचीत हो रही है। लेकिन वहां पे सिचुएशन माहौल देख के सबसे सहमति बना के सीनियर से एडवाइस लेके हमने उनको ये तक भी बोल दिया कि हम 2 साल तक स्टेट गवर्नमेंट जहां डिप्लॉय करेगी वहां हम काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, खासकर मैं पत्रकार साथियों से निवेदन कर रहा हूं क्योंकि प्रदेश की जनता सुनती है आपके माध्यम से। कल हमने उनको यहां तक भी प्रपोजल दे दिया कि हर एक MBBS ग्रेजुएट 2 साल तक स्टेट गवर्नमेंट जहां नौकरी कहेगी वहां पे करने के लिए तैयार है। जो नहीं करेगा उससे चाहे आप 1 करोड़ रुपए ले लेना, 1 करोड़ रुपए। वो कह रहे थे 40 लाख तक की कैप, क्योंकि हमारे तो मन में कोई खुराफात है ही नहीं ना, तो कोई बात नहीं, 40 की जगह 1 करोड़ दे देंगे। ये बातें हमने उनको कही। जो स्टूडेंट 2 साल तक स्टेट गवर्नमेंट की कंपलसरी नौकरी को जहां चाहे वहां नहीं करता, तो हमने उनको कहा कि चाहे आप 1 करोड़ रुपए ले लेना, लेकिन उसी से जो उस 2 साल की मिली हुई नौकरी को क्या करेगा, रिफ्यूज करेगा। जवाब क्या था? सोचो क्या जवाब होगा? EMI। ये है इस प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री की और अधिकारियों की सोच। इस सर्विस से तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब है सिर्फ इससे EMI। और भैया EMI भरने के लिए ना हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस में दाखिला नहीं। हम सिर्फ फीस भर सकते हैं, वो हम भर रहे हैं। सर्विस कर सकते हैं मैक्सिमम, वो भी बोल दिया 2 साल के लिए। कहां? कहीं भी, कहीं भी। आप कहते हो PHC CSC में आप ये कहो ना घर जाके दवाई बांट के आनी है, तो हम प्रदेश की जनता के लिए वो भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जनता की सब्सिडाइज एजुकेशन पे खड़े हैं। लेकिन डिफॉल्ट अमाउंट, ब्रीच अमाउंट या फिर आप कुछ भी कहो, पेनल्टी वो देगा जो उसको रिफ्यूज करेगा। और ये बिल्कुल जस्टिफाइड बात है, जायज बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। हम लोग वो सर्विस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपकी EMI देने के लिए तैयार नहीं। EMI के लिए क्लियर देना है। कल हमने बातचीत की पूरी शुरुआत यहीं से की थी कि इस पॉलिसी के पीछे जहां तक हमें समझ में आता है सरकार के 2 पक्ष हैं। हमें लगा था 2 पक्ष हैं, एक्चुअली है नहीं। पहला, डॉक्टर्स की कमी पूरा करना, ये एक्चुअली है नहीं, कोट एंड कोट, ठीक है। दूसरा कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो रिकवर किया जा रहा है इस माध्यम से, EMI के माध्यम से। तो आप ये देखें कि जो लोग वहाँ मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए गए थे, अभी क्या बातचीत वहाँ पर हुई, तो उसके बारे में ये अपने उन साथियों को बता रहे हैं जो यहाँ धरना स्थल पर डटे हुए हैं। और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि सरकार नहीं चाहती कि इस मामले का सॉल्यूशन हो, क्योंकि बॉन्ड पॉलिसी के बारे में बात नहीं की जा रही, सिर्फ EMI के बारे में बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल गुस्सा जो का तो और आंदोलन जो का तो बरकरार है। ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अगर आपको कॉलेज चलाने हैं, डॉक्टर नमीशा हैं डॉक्टर नमीशा जो MBBS स्टूडेंट हैं, ये उस मीटिंग में मौजूद थी, तो इनसे बात करते हैं। डॉक्टर नमीशा, कहाँ कमी रह गई? मुख्यमंत्री से बातचीत करने आप लोग गए थे, तो कमी कहाँ रह गई? देखिए, बात ये है, हमने सरकार को एक ही बात बोली है कि हम जो है सर्विस करने के लिए तैयार हैं। आप हमें जो कंपलसरी सर्विस है लगाएं, लेकिन सरकार का कहना है कि हमें कॉस्ट ऑफ रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन चाहिए। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमें डॉक्टर्स की कमी है, तो जहां हम डॉक्टर्स की कमी को पूरा करना चाह रहे हैं
उस तरफ सरकार कह रही है कि नहीं आप हमें लोन दीजिए। क्या मतलब हमारे नाम पे लोन क्यों सैंक्शन कर रहे हैं? हम एक MBBS ग्रेजुएट जब हो जाएंगे तो हमारे सर पर ये टेंशन रहेगी कि हमारे नाम पर किसी ने लोन को सैंक्शन कर लिया है, उस पर ब्याज पड़ता जा रहा है। तो उस स्थिति में एक MBBS ग्रेजुएट जो कि अभी कमा नहीं रहा है, जिसको भी जॉब मिली नहीं है, क्या वो स्टेबल रह पाएगा? उनके भी आगे घर परिवार है, हर किसी को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ एक कमाई चाहिए होती है। यहाँ सरकार कह रही है कि जब तक हम जॉब नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक तुम वेट करो। क्या मतलब हम वेट करें? और अगर हम कह रहे हैं कि हम प्राइवेट कॉलेज में जाएं, अगर हम प्राइवेट जॉब करेंगे, तो अगर आप हमें जॉब ही नहीं दे रहे हो तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। और अगर हम उसके लिए भी डिनाई कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, आप हमें सरकारी जॉब दो, हम प्राइवेट में क्यों जाएंगे? हम तो बहुत खुश हैं कि सरकार हमें जॉब दे रही है, हम सरकार की जॉब करेंगे, हम सेवा भाव से करेंगे और हम सबकी सेवा करेंगे। लेकिन उसके लिए आप जो हमारी मिनिमल डिमांड है कि 1 साल में हमें जॉब दो, अगर नहीं दे पा रहे हो तो उस बॉन्ड को बाध्य ना बनाए, उस बॉन्ड को हटा दे उस बच्चे से जिसको जो सरकार है वो जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। नमिता, मुख्यमंत्री ने आप लोगों की बैठक के बाद एक मीडिया को ब्रीफ किया था कि हमने 7 साल की जगह 5 साल कर दिया है और 40 लाख की जगह 30 लाख कर दिया है और 1 साल की सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो देने को तैयार है। तो क्या उस पर भी सहमति नहीं बन पा रही? बात ऐसी है कि 40 लाख से 30 लाख क्या बहुत छोटी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। 7 साल से 5 साल बहुत ज्यादा इन्होंने वो नहीं किया है। हमारी जो डिमांड्स थी वो क्लियर थी कि हम 1 साल तक हमने वहां पे 1 साल को 2 साल भी कर दिया था कि हम 2 साल तक कंपलसरी फोकस ऑन द वर्ड कंपलसरी कि हम कंपलसरी सर्विस करने के लिए तैयार है। पर वो सरकार जो है वो डॉक्टर्स की कमी नहीं देख रही है। अगर डॉक्टर्स की कमी देखती तो वो कंपलसरी सर्विस हमें प्रोवाइड करती, क्योंकि हम खुद मांग रहे हैं। वो कंपलसरी सर्विस तो दे ही नहीं रही है, वो सर्विस तो हमसे करवाना ही नहीं चाह रही है। वो तो सिर्फ ये चाह रही है कि किसी ना किसी तरह से हमारा जो है लोन आता रहे, उसकी EMI जो है वो सरकार के पास जाती रहे और कैसे ना कैसे जो उनको पैसा चाहिए कॉलेजेस बनाने के लिए वो हमसे वो लेती रहे। तो बेसिकली उन्होंने ये बात खुद क्लियर कर दी कि ये बॉन्ड तो है ही नहीं, किस नाम पे तुम्हें बॉन्ड ले रहे हो, ये तो लोन है। क्या मतलब एक MBBS ग्रेजुएट पे उसके नाम पे आप लोन सैंक्शन कर रहे हो? क्यों हम गवर्नमेंट कॉलेज में दिन रात पढ़ के आते हैं? इसलिए ताकि हम लोन और EMI भरते फिरें। मुख्यमंत्री का बैठक में आप लोगों को व्यवहार कैसा लगा? क्या आपको लगा कि वो कुछ सॉल्यूशन करने को तैयार है? देखिए, उन्होंने तो अंतिम में अपना डिसीजन सुना दिया कि मैं तो ये कर रहा हूँ। जहां हम उनसे प्लीड कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सुनिए, ये चीज जो हम बता रहे हैं वो जनता के हित में ही है, क्योंकि हम खुद चाह रहे हैं हम सेवा करें। लेकिन उन्होंने तो अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया, उन्होंने हमारी तो सुनी ही नहीं। तो अब हम भी ऐसे ही हैं, हम अपनी स्ट्राइक जो है बंद नहीं करेंगे। हम अभी भी सरकार की इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक ये पॉलिसी जो है इसमें अमेंडमेंट्स जनता के हिसाब से और हमारे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि सरकार तो अभी अपने हिसाब से आमेंडमेंट्स कर रही है। सरकार का कहना ये है कि अब कहीं भी तुम लोग जाओगे, ठीक है, अगर तुम 1 साल में जॉब नहीं कर पाते हो तो उस टाइम पे जो EMI है वो भरनी पड़ेगी। क्यों भरनी पड़ेगी? मुझे जनता से मैं सवाल पूछना चाहूंगी, जब हम आपके माध्यम से मैं यही सवाल करना चाहूंगी, जब हम तैयार है सर्विस के लिए तो अब हमें क्यों नहीं दी जा रही है सर्विस? एक तरफ तो हमें कह रहे हैं कि आपको डॉक्टर्स की कमी हो रही है, तो डॉक्टर्स खुद रेडी हैं आगे आने के लिए, दो अब उन्हें सर्विस क्यों नहीं दे रहे हो? डॉक्टर नमिता ये खुद बैठक में मौजूद थी और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब उन्हें नहीं मिला है और जो ऑफर उन्हें किया गया वो उससे सहमत नहीं है और इसी तरह से स्ट्राइक चलती रहेगी। तो निश्चित तौर पर ये स्ट्राइक चल रही है। मेरे सामने आप देखेंगे कि एक स्टेज बना हुआ है और उस स्टेज पर भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और ये लोग भूख हड़ताल पर हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये भूख हड़ताल कब तक जारी रहेगी। तो ये आप देखें कि ये लोग भूख हड़ताल पर हैं और अभी थोड़ी देर पहले इनकी स्वास्थ्य जांच भी की गई है।
क्या नाम है आपका? अक्षत गोयल। तो आप लोगों की भूख हड़ताल कितने दिन से चल रही है और कब तक उम्मीद है इसी तरीके से चलती रहेगी? ये हमारी भूख हड़ताल 24 तारीख से चालू है और जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएगी जब तक भूख हड़ताल चालू है। तो अभी तो मुख्यमंत्री से कल मुलाकात हुई थी, तो सीएम तो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत बढ़िया ऑफर दिया है और उस पे ये खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, पर ये हमारे हित में नहीं है उनका फैसला भी, तो ये तो ये संघर्ष जारी रहेगा। जो उन्होंने कहा है कि अभी 7 साल की बजाय 5 साल करने की बात कह रहे हैं, 40 लाख की बजाय 30 लाख की बात कह रहे हैं और इसके अलावा 1 साल की जॉब गारंटी दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो क्या नहीं बनी सहमति? नहीं, पर उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी गारंटी नहीं है ना हमारे पास कि हमें मिल जाएगी। जैसे उन्होंने 40 लाख से 30 लाख कर दिया है, पर उसकी भी गारंटी नहीं है ना हमारे पास कि 5 साल जैसे वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे मिलेगी, पर हमको गारंटी चाहिए कि हमको मिले। एक और लड़की बैठी हैं, ये भी भूख हड़ताल पर हैं। आप भूख हड़ताल कर रहे हो, क्या लगता नहीं ऐसा भूख हड़ताल से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, आप लोग अपनी सेहत खराब करोगे? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे किसी की जोर जबरदस्ती से बैठे हुए हैं। हम यहाँ अपनी मर्जी से इस भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी ये संघर्ष जारी रहेगा, चाहे इसके लिए हमें हमारी सेहत की कुर्बानी देनी पड़े। तो सरकार ने तो बातचीत शुरू कर दी थी, मुख्यमंत्री ने बात की और कुछ आप लोगों को ऑफर भी किया है उन लोगों ने, तो कहाँ कमी लग रही है अभी? देखिए, हमारी पहली डिमांड थी कि बैंक को हटाया जाए, तो उससे तो सरकार साफ मुकर गई कि उन्होंने तो कहा कि बैंक को हम नहीं हटाएंगे। तो जब अगर बैंक ही नहीं हटाया जा रहा है तो वो तो हमारी सबसे पहली डिमांड थी। उसके बाद 7 साल से 5 साल करना ये कोई बहुत ज़्यादा सहूलियत वाला सौदा नहीं है हमारे लिए। हम तो चाहते हैं कि ये बॉन्ड पॉलिसी यहाँ से बिल्कुल हटाई जाए। हम तो पहले दिन भी इसी पे अड़े हुए थे। आप सरकारी जॉब करना नहीं चाहते? हमें सरकारी जॉब करने से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो हर इंसान सेवा करने के लिए तैयार है। एक आप सरकारी हॉस्पिटल में आप आते हैं, इंटर्नशिप के दौरान आप कॉमन पीपल का ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यहाँ आपको बड़े बड़े लोगों के लोग नहीं मिलेंगे ओपीडी या इमरजेंसी के अंदर। बहुत गरीब परिवार के लोग ही यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और अगर हम यहाँ पे उनका इलाज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए ही बैठे हैं। अगर हमें कुछ पैसे की लालसा होती तो हम यहाँ आते ही नहीं। तो ये सरकार का कहना कि हमारे यहाँ पे ये सरकार हमें बांधना चाह रही है इस बॉन्ड पॉलिसी के जरिए, तो ये बहुत गलत चीज है। तो ये वो बच्चे हैं जो अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और इसके अलावा सारे एमबीबीएस स्टूडेंट बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और बातचीत हुई, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जो ऑफर इन लोगों को दिया गया वो ऑफर इन्हें मंजूर नहीं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि मुख्यमंत्री या हरियाणा सरकार बॉन्ड पॉलिसी पे तो बात ही नहीं करना चाहती, वो सिर्फ इन बच्चों से पैसा लेना चाहती है और उसकी ईएमआई बनाने का काम कर रही है, जो इन्हें बर्दाश्त नहीं है। और जब तक ये बॉन्ड पॉलिसी वापस नहीं होगी और इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक ये हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।